नमस्कार दोस्तों, अगर आप रोज फोन पे, गूगल पे या पेटीएम से यूपीआई पेमेंट करते हो तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी होने वाली है, क्योंकि हाल ही में एक बड़ा अपडेट सामने आया है जो यूपीआई पेमेंट करने के तरीके को बदल सकता है। अब कुछ मामलों में आपको हर बार यूपीआई पिन डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप फिंगरप्रिंट या फेस अनलॉक का इस्तेमाल करके भी पेमेंट कर सकोगे, यानी अब पेमेंट करना पहले से ज्यादा आसान और तेज हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, यह एक बहुत बड़ा सवाल आता है, अगर बिना पिन के पेमेंट हो सकता है तो क्या कोई भी आपके फोन से पैसे भेज सकता है? इस सवाल का जवाब थोड़ा सा चौंकाने वाला है, इसलिए वीडियो को आगे तक जरूर देखिए, लास्ट तक देखिए। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि फोन पे का नया बायोमेट्रिक फीचर क्या है, ये कैसे काम करता है, कितने रुपए तक पिन पेमेंट हो सकता है, क्या ये सेफ है और क्या इससे फ्रॉड का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए ताकि आपको इस नए फीचर के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। सबसे पहले समझते हैं कि फोन पे का ये नया बायोमेट्रिक पेमेंट फीचर आखिर है क्या। देखो, अब तक जब भी आप यूपीआई से पेमेंट करते थे तो आपको हर ट्रांजैक्शन के समय अपना यूपीआई पिन डालना पड़ता था, ठीक है। चाहे आप 10 रुपए भेजो या 10,000 रुपए भेजो, दोनों ही स्थितियों में आपको अपना पिन डालकर पेमेंट कंफर्म करना पड़ता था। लेकिन अब फोन पे ने एक नया सिस्टम शुरू किया है जिसमें छोटे पेमेंट्स के लिए आपको हर बार यूपीआई पिन डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप अपने फोन के फिंगरप्रिंट सेंसर या फेस अनलॉक का यूज करके भी पेमेंट कर सकोगे। इसे बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन कहा जाता है। बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन का मतलब होता है कि आपकी पहचान आपके शरीर से जुड़े किसी यूनिक फीचर के जरिए की जाती है, जैसे कि आपका फिंगरप्रिंट या आपका चेहरा, क्योंकि हर व्यक्ति का ना फिंगरप्रिंट और जो फेस पैटर्न होता है वो अलग होता है। इसलिए पहचान का जो ये सुरक्षित तरीका है इसे सबसे सेफ माना जाता है। इस नए फीचर के साथ एक ऐसी लिमिट भी रखी गई है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। अगर आप उस लिमिट को नहीं समझोगे तो आपको परेशानी हो सकती है। अब सबसे जरूरी सवाल ये है कि आखिर बिना पिन के कितने रुपए तक पेमेंट कर सकते हैं। देखो, फोन पे के इस नए फीचर के अनुसार आप 5,000 रुपए तक का पेमेंट बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के जरिए कर सकते हो। यानी अगर आपका पेमेंट 5,000 रुपए या उससे कम है तो आप फिंगरप्रिंट या फेस अनलॉक से पेमेंट कर सकते हो। लेकिन अगर पेमेंट 5,000 रुपए से ज्यादा है तो फिर आपको अपना यूपीआई पिन डालना ही पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि यूपीआई पिन खत्म हो गया है, बल्कि पिन अभी भी जारी रहेगा, खासकर बड़े पेमेंट्स के लिए रहेगा। लेकिन अब और जो मैंने आपको दोस्तों लिमिट बताई है, ये इसलिए रखी गई है ताकि अगर किसी कारण से आपका फोन किसी और के हाथ लग जाए तो वो व्यक्ति बड़ी रकम ट्रांसफर न कर सके। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये फीचर हर फोन में काम नहीं करेगा। ये फीचर किन फोन में काम करेगा, तो देखो फिर ये फीचर जो है वो उन्हीं स्मार्टफोन में काम करेगा जिनमें बायोमेट्रिक सिक्योरिटी सिस्टम मौजूद है। यानी आपके फोन में फिंगरप्रिंट सेंसर या फेस अनलॉक होना जरूरी है। एक तो साइड में होता है, एक फेस अनलॉक पर होता है, ठीक है। इसके अलावा आपका फोन एक सुरक्षित बायोमेट्रिक सिस्टम को सपोर्ट करता होना चाहिए, तभी आप इस फीचर का यूज कर पाओगे। और फोन पे ऐप का लेटेस्ट वर्जन आपके फोन में इंस्टॉल होना चाहिए। अगर आपके फोन में बायोमेट्रिक सेंसर नहीं है तो आप इस फीचर का फिर इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। आपको पहले की ही तरह ही यूपीआई पिन डालकर ही पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन एक छोटी सी गलती कई लोग कर देते हैं जिससे उनका यूपीआई अकाउंट खतरे में पड़ सकता है, इसलिए इस पॉइंट को ध्यान से समझिए। ये फीचर कैसे काम करेगा, देखो, मान लीजिए आप किसी दुकान पर गए और आपको यूपीआई से पेमेंट करना है। सबसे पहले आप अपना फोन पे ऐप खोलोगे, फिर दुकान के क्यूआर कोड को स्कैन करोगे, इसके बाद वो राशि दर्ज करोगे जितने पैसे आपको भेजने हैं। अब जब आप पेमेंट कंफर्म करने के लिए आगे बढ़ोगे तो वहां पर आपको बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन को ऑप्शन दिखाई दे सकता है। अगर आपके फोन में फिंगरप्रिंट सेंसर होगा तो आप फिंगरप्रिंट से पेमेंट कंफर्म कर सकते हो। अगर आपके फोन में फेस अनलॉक है तो फेस वेरिफिकेशन के जरिए भी पेमेंट कंफर्म हो जाएगा। जैसे ही बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन सफल होगा, पेमेंट तुरंत पूरा हो जाएगा। अब मैं आपको एक ऐसा एग्जांपल बताता हूँ जिससे आप तुरंत समझ जाओगे कि यह फीचर असल में कैसे काम करता है। देखो, मान लीजिए आप किसी दुकान पर 200 रुपए का सामान खरीदते हो, आप क्यूआर कोड स्कैन करते हो और 200 रुपए डालते हो। अब अगर आपके फोन में बायोमेट्रिक फीचर एक्टिव है तो आपको पिन डालने की जगह फिंगरप्रिंट से पेमेंट करने का ऑप्शन मिल सकता है। जैसे आप फिंगरप्रिंट लगाओगे, पेमेंट तुरंत पूरा हो जाएगा। तो क्या इससे फ्रॉड भी बढ़ सकता है? देखो, यहाँ एक और बहुत महत्वपूर्ण सवाल आता है, अगर फोन चोरी हो जाए तो क्या कोई व्यक्ति आपके पैसे निकाल सकता है? इसका जवाब समझना बहुत जरूरी है। यूपीआई सिस्टम में दोस्तों पहले से ही कई सेफ्टी लेयर्स मौजूद है। पहली सुरक्षा आपकी फोन की होती है। अगर आपका फोन लॉक है तो कोई भी व्यक्ति फोन पे ऐप नहीं खोल सकता। दूसरी सुरक्षा है बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की होती है। जब तक आप फिंगरप्रिंट या फेस मैच नहीं होगा तब तक पेमेंट कंफर्म नहीं होगा। तीसरी सुरक्षा है ट्रांजैक्शन लिमिट की होती है। बिना पिन के सिर्फ 5,000 रुपए तक का पेमेंट ही किया जा सकेगा। अगर कोई व्यक्ति से ज्यादा पैसे भेजना चाहेगा तो उसे यूपीआई पिन डालना पड़ेगा। और अब दोस्तों, मैं आपको एक ऐसा सिक्योरिटी टिप बताने वाला हूँ जिसे अगर आप फॉलो करोगे तो आपका यूपीआई अकाउंट पहले से ज्यादा सेफ हो जाएगा। देखो, अपने फोन में कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति का फिंगरप्रिंट सेव ना करो। कई लोग अपने दोस्तों या परिवार के लोगों का फिंगरप्रिंट भी फोन में सेव कर लेते हैं। अगर आपने ऐसा किया हुआ है तो वो व्यक्ति भी आपके फोन से पेमेंट कर सकता है। इसलिए बैंकिंग एप्स के लिए ये आदत सुरक्षित नहीं मानी जाती। और अगर आप रोज यूपीआई इस्तेमाल करते हो तो ये जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है।
भारत में हर महीनों अरबों रुपए के यूपीआई ट्रांजैक्शन होते हैं। छोटे दुकानदार से लेकर बड़े बिजनेस तक हर जगह यूपीआई पेमेंट का इस्तेमाल किया जा रहा है। भारत डिजिटल पेमेंट के मामले में ना दुनिया के अग्रणी देशों में शामिल हो चुका है और आने वाले टाइम में यूपीआई सिस्टम और भी ज्यादा आसान और तेज हो जाएगा। अब जरा सोचो, अगर छोटे पेमेंट के लिए पिन डालने की जरूरत ही खत्म हो जाए तो पेमेंट कितना आसान हो जाएगा। लेकिन इसके साथ एक छोटा सा रिस्क भी जुड़ा हुआ है, इसलिए कंपनी सुरक्षा और सुविधा दोनों को संतुलित रखने की कोशिश कर रही है। भविष्य में वॉइस पेमेंट, स्मार्ट वॉच पेमेंट और कॉन्टैक्टलेस पेमेंट जैसे नए ऑप्शन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताता हूँ जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। देखो, कभी भी किसी अनजान व्यक्ति के साथ अपना यूपीआई पिन शेयर ना करो, साझा ना करो। कभी भी किसी कॉल या मैसेज के जरिए मिलने वाले ओटीपी को भी साझा ना करो। अगर कोई व्यक्ति आपको फोन करके कहता है कि आपको कैशबैक मिलेगा या रिवॉर्ड मिलेगा तो तुरंत सावधान हो जाइए। याद रखिए, पैसे प्राप्त करने के लिए आपको यूपीआई पिन डालने की जरूरत नहीं पड़ती। यूपीआई पिन केवल पैसे भेजने के लिए जरूरी होता है। अगर कोई व्यक्ति आपसे यूपीआई पिन मांगता है तो समझ लीजिए वह आपको धोखा देने की कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने जाना कि 5,000 रुपए तक का पेमेंट फिंगरप्रिंट या फेस अनलॉक के जरिए किया जा सकेगा, लेकिन बड़ी रकम के लिए आपको यूपीआई पिन अभी भी जरूरी रहेगा। अगर दोस्तों आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों, फ्रेंड और रिश्तेदारों के साथ, ताकि वे भी नए नियमों को जान सके, उन्हें भी इस चीज का फायदा मिल सके। और दोस्तों, आप कहां से मेरी वीडियो देखते हो, किस शहर से मेरी वीडियो देखते हो, किस स्टेट से मेरी वीडियो देखते हो, उस शहर का नाम, उस राज्य का नाम कमेंट में जो लिख देना, ठीक है। और दोस्तों, मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।